एक समाज के तौर पे ब्राह्मण समाज का मैं कायल हूं। सोचिए, यूजीसी ने गाइडलाइंस दिया, गाइडलाइंस बनाई है, इक्वालिटी कमीशन बनाया है। उसके हिसाब से कोई भी जातिगत भेदभाव करेगा, अगर एससी एसटी पर कोई जनरल या ओबीसी करेगा तो उस पर एससी एसटी एक्ट लगेगा। अब यूजीसी ने कहा है कि अगर ओबीसी के छात्रों से भी जातिगत भेदभाव होगा तो उसको भी उस पर भी एफआईआर हो सकता है, कंप्लेन हो सकता है, जांच हो सकती है 30 दिनों में। लेकिन सोचिए, बियॉन्ड द पार्टी लाइन बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर और इंडिया टीवी पर बैठकर 4 ब्राह्मण समाज के पत्रकार मतलब पैनलिस्ट, संगीत रागी और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तो गुरुकुल परंपरा का मतलब खिलाफ है। तो क्या आप एक लब का अंगूठा काटना चाहते हैं और काट रहे हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कभी किसी ओबीसी ने एससी एसटी एक्ट का विरोध किया? और ये ओबीसी का विरोध है। एससी एसटी को तो वो संवैधानिक अधिकार था, ओबीसी को क्यों मिल गया? इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। और सोचिए, सारे के सारे ब्राह्मण समाज के जो सांसद हैं, ब्राह्मण समाज से आने वाले जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके इन्फ्लुएंसर, पिंच का पत्रकार प्रभाकर मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो सब के सब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। सोचिए, अरे एक बताइए कि इक्वालिटी कमीशन बन गया, जब आप गलत करेंगे ही नहीं तो आपको डर क्यों है? तो कह रहे हैं कि दुरुपयोग होगा, तो फिर तो दहेज कानून का दुरुपयोग होता है, हटा दीजिए। कह दीजिए कि महिलाएं झूठ बोलती हैं, दहेज नहीं लिया जाता है। अरे दुरुपयोग तो रेप केस का भी करते हैं लोग, तो क्या आप कहेंगे कि महिलाओं के साथ रेप नहीं होता है? और जब बना कानून, ये कमीशन बना, पार्लियामेंट ने, संसद के सांसदों ने बाकायदा रिसर्च किया, 118% एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया, उसके बाद एक प्रावधान आया पहले ही कि अब तो कोई ऐसा कानून नहीं जिसका तो इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग होता है। अरे संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है कि मेरे गांव में दारूबंदी हुई है और मैं दारू नहीं पीता हूं, तो मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत उसी को होगा ना जो दारू पीता है। ये जो टीचर लोग हैं जो नंबर काटते हैं जाति देखकर, इनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है। और सवाल है कि इसका सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण समाज के लोग क्यों कर रहे हैं? जनरल में तो वैश्य भी आते हैं, जनरल में तो मराठा भी आते हैं, पटेल भी आते हैं गुजरात के, जाट भी आते हैं हरियाणा में, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे जातिवाद को समझ रहे हैं। इस देश में जाति जनगणना का विरोध सबसे पहले कौन करता है? मैं नाम बता दूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी ही क्यों बोल रही हैं? ये पिंच वाला पांडे ही क्यों बोल रहा है? ये शुभांकर मिश्रा ही क्यों बोल रहा है? ये प्रभाकर मिश्रा को ही क्यों तकलीफ है? क्योंकि ये ओवर रिप्रेजेंटेशन का मामला है। आप सोचिए, मतलब सवर्ण छात्र वहां पढ़ने आते हैं, तो क्या ओबीसी के लोग वहां क्या गिल्ली डंडा खेलने आते हैं? अरे भाई साहब, किस मेरिट की बात कर रहे हो? ईबीएस का देखो ना स्कोर क्या जा रहा है। ईबीएस का कट ऑफ एससी एसटी से नीचे जा रहा है। आप मेरिट की दुहाई दे रहे थे। ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रहा है, वैकेंसी में, एंट्रेंस में, एडमिशन में। इतनी बेईमानी हो रही है, आप लोग बेवकूफ कब तक हम लोग बेवकूफ रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? लेकिन हां, ब्राह्मण समाज के इन सांसदों से बहुजन समाज के नेताओं को सीखना चाहिए कि आपको कम से कम एक होकर बोलना पड़ेगा। तो शुक्र मनाइए कि 1 दर्जन कम से कम सोशल मीडिया पर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। लक्ष्मण यादव है, रतन लाल जी हैं, प्रतीक पटेल हैं, निधि रतन है, नेशनल दस्तक है जो लिख पढ़ रहा है, बाकी लोग चुप हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये ओबीसी की जिम्मेदारी है। अगर आप यादव, कुर्मी, कुशवाहा, गुर्जर, जाट,
सूर्यवंशी, विश्वकर्मा, प्रजापति, लोध आपके बच्चों के लिए है। ये एससी एसटी समाज के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, उनको अधिकार कुछ ना कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं। ओबीसी को अब वो अधिकार मिला है। ये लोग कह रहे हैं कि जो ओबीसी के लोग अत्याचार करते हैं किस पर, ओबीसी। आज तक सुना है आपने कि नदी जो है वो ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर बहती है? आज तक भाई वो जाति जनगणना करवा लो। जिस आदमी का ज्यादा कलेक्टर, एसपी, डीएम होगा वही अत्याचार कर सकता है ना। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिस समाज के लोग हैं उन पर आरोप लग रहे हैं। अरे दूसरे को आने तो दो मेरिट के दम पर। ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, मुझे तो ताज्जुब होता है। ये कह रहे हैं कि ये संगीत रागी कह रहे थे कि हमारे 1000 हमारे बाप दादा करते होंगे, हम नहीं करते हैं। अरे जब आप नहीं करते हैं तो आपको डर क्यों है, आपको विरोध क्यों हो रहा है? ये तो नहीं कहा गया। अभी कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगा देगा, मतलब जातिवाद झूठा है, झूठ है। तो आपका नेम सरनेम अलग है, हमारा नेम सरनेम ही जातिवाद नहीं है। मतलब कैसे लोग, मतलब कोई कैसे, मतलब हमारे यहां कहते हैं इसको गाय निगल जाना। कोई कैसे कह सकता है कि इस देश में जातिवाद नहीं होता है? मैं तो कह रहा हूं इस देश में ओबीसी के लोग भी मोटा जातिवाद करते हैं, भेदभाव करते हैं एससी एसटी के साथ। मोटा जातिवाद, ये दोस्ती कहां बनती है? जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं। जब दलित पिछड़ा एकजुट कब होता है? जब वो पढ़ता लिखता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, वहीं सबसे ज्यादा जातिवाद होता है। और आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अद्भुत है ये। आप सोचिए किस तरह के व्यवस्था है और किस तरह के हालात हैं, और ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुजन समाज के लोग, सांसद, एमपी, इन सबको बोलना चाहिए और ब्राह्मण समाज के नेताओं से सीखना चाहिए। तो ओबीसी, दलित पिछड़ों की इतनी संख्या है, मैं फिर कह रहा हूं इनको पेट में दर्द हो रहा है कि ओबीसी को यह अधिकार मिला है। ओबीसी के छात्र भी कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही पहले एससी एसटी ओबीसी का दोस्ती बन रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो। एससी एसटी ओबीसी एकजुट हो रहे हैं, चूंकि स्कूल कॉलेज जाकर दिमाग की बत्ती खुलती है। हम लोग भी नहीं जाते स्कूल कॉलेज तो ये बात नहीं समझ में आती। और सोचिए इसी से इनको डर है। मैं फिर कह रहा हूं 1% भी दुरुपयोग हो तो कानून रद्द कर दीजिएगा, पहले उसको इंप्लीमेंट तो होने दीजिए। एक भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, जनरल के बच्चे, प्रभाकर मिश्रा कह रहे हैं खौफ में पढ़ेंगे। अरे सर, कानून खौफ होता है तो अच्छी बात है ना, कानून का तो खौफ होना चाहिए। अगर रेप के कानून का खौफ नहीं रहेगा मर्दों पर तो वो क्या सुरक्षित रहेंगी महिलाएं? अगर दहेज के कानून का खौफ नहीं रहेगा तो महिलाएं बचेंगी? पॉक्सो एक्ट का खौफ नहीं रहेगा मर्दों पर और एससी एसटी एक्ट नहीं रहेगा तो इस देश में जातिवादी गुंडे किसी भी जाति के हों, वो उनके अंदर खौफ होना चाहिए ना। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं खौफ में आप रहिएगा? तो आपको छूट दे दी जाए कि नहीं नहीं हम तो ये करेंगे, हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सोचिए कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं लोग। जो हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। जो भेदभाव हो रहा है, 118% भेदभाव बढ़ा है, हर साल हजारों छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। जो नहीं होने का डर है उसकी चिंता है भाई। ये तो सारा कानून में बनाओ ना कि जो कोई रेप का झूठा आरोप लगाए उसको भी जेल में डाले, कोई इनकम टैक्स ईडी का अधिकारी झूठा फर्जी फंसाता उनको भी जेल में डाले। हम कहां मना कर रहे हैं? जजों के खिलाफ कानून बनाओ ना कि जो जज गलत फैसला दे उसको भी जेल में डालो। ये क्या सोचिए, मतलब अद्भुत है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी महिला पर आरोप लगा दिया जाए कि ये फर्जी आरोप लगा रही है। अरे कोई महिला जो पीड़ित है, कानून कैसे बनता है? अमेरिका में आज भी कानून इस आधार पर बनता है कि ब्लैक समुदाय के लोगों को गोरों ने सताया है। इन लोगों को बेसिक ज्ञान नहीं है कि
कानून जो बनता है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बनता है। इस देश में जो जाति की हिरार्की है वो सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है? क्या एससी एसटी को कानून, एससी एसटी एक्ट नहीं मिला हुआ है? वो ओबीसी उससे बचा हुआ है क्या? ओबीसी पर वो केस नहीं दर्ज होता है? ओबीसी तो नहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है, रैली नहीं निकाल रहा है। लालू यादव तो नहीं है, मुलायम सिंह यादव, अनुप्रिया पटेल, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब कभी बोले कि एससी एसटी खत्म कर दीजिए? कभी नहीं बोले। ये आरएसएस और ये संघी लोग झूठ फैलाते हैं कि ओबीसी पर सबसे ज्यादा एससी एसटी केस है। अरे अगर कोई हिंसा करेगा तो केस हो, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो। मैं इसलिए चुप रह जाऊं कि ओबीसी पर एससी एसटी लग रहा है, इसलिए एससी एसटी को, अरे ऐतिहासिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। कानून होना चाहिए, ही न्याय है। उसी तरह से ओबीसी के छात्रों पर जातिगत भेदभाव होता है, उनको भी अधिकार मिला है। इसी से पेट में दर्द हो रहा है। अब जागो ओबीसी हिंदू जागो। जो तुम्हें चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो तुम्हें चीफ जस्टिस, प्रोफेसर और इंजीनियर बनने देगा। वो आपको सिर्फ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। और सोचिए इस सरकार की कारस्तानी, ये सब तब ठीक होगा जब जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना का कौन विरोध कर रहा है? ये बहुत महीन लोग हैं। जाति जनगणना में 33 कॉलम डाल दिए गए, सबकी जांच होगी लेकिन जाति की गिनती नहीं होगी। नल कितना है, कल कितना है, पानी कौन सा पीते हैं, गाड़ी कौन सा चढ़ते हैं, मवेशी कौन सा पालते हैं, खाना क्या खाते हैं, कै गो रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, छत है, कच्चा है, पक्का है, सबकी काउंटिंग होगी। बस ओबीसी की गिनती नहीं करनी है। इस देश में सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकारों का जो शोषण हो रहा है वो ओबीसी का हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि वो समाज सोया हुआ है। और ओबीसी समाज की लड़ाई दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं। आप सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को संवैधानिक तरीके से इस सिस्टम जो बना है ये गलती से बन गया है, जो न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, इससे कम से कम एससी एसटी ओबीसी के बच्चे सिक्योर फील करेंगे। और ये तो उल्टा है यार, मतलब जो पीड़ित है उसी को कहा जा रहा है कि वो गलत करेगा। तब तो इस देश की सारी महिलाओं को आप गलत ठहरा दीजिए, जिनके पक्ष में पॉक्सो कानून है, जिनके पक्ष में रेप का कानून है, जिनके पक्ष में दहेज का कानून है। मतलब ये इसी देश में हो, ऐसे लॉजिक लोग दे सकते हैं। ये तो सीधा सीधा दिखाता है कि जातिवाद पहले ज्यादा कम था, आज जातिवाद ज्यादा महीन हुआ है। पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद, अरे जब दलित पिछड़े ये कह रहे हैं कि पहले नहीं होता, अरे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी ही नहीं जाने देते थे। जब संविधान बना, देश लागू हुआ, तब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगे ना। पहले तो आपने मनुस्मृति लगा रखा था, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते थे, तो हमारे ऊपर लागू कैसे होता? मतलब ये अधिकार देने, जज आप हैं, प्रोफेसर आप, वाइस चांसलर आप, असिस्टेंट प्रोफेसर आप, जज आप, थाना आपका, पुलिस आपका, हमें सिर्फ एक अधिकार मिल रहा है कि हमारे खिलाफ कोई गलत बात होगा तो हमें बोलने दीजिए। उसमें भी वो भी अधिकार नहीं चाहिए कि नहीं हम एफआईआर ही नहीं कराएंगे। हद है। मतलब सारे बड़े पदों पर ये बैठे हैं। अरे भैया, हम जो ये कमीशन, मतलब हम दलित हैं या पिछड़े हैं, हम एफआईआर कराने जाए, थाना आपका, पुलिस आपका, चीफ जस्टिस आप हैं, हाईकोर्ट के जज आप हैं, वकील आप हैं, उसके बावजूद आपको डर लग रहा है कि इसको एफआईआर कराने का भी अधिकार छीन लिया जाए, इसको मारे और ये चिल्लाए भी नहीं, हल्ला भी ना करे। आप सोचिए, लोग जो जातिवाद, सोचिए जिस देश में आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, ये लोग एनसीआरबी के आंकड़े नहीं मानेंगे। इन्हीं के लोग पुलिस कमिश्नर, इन्हीं के लोग दरोगा, थाना इंचार्ज, सब कुछ है। वही एनसीआरबी के आंकड़े बना के देते हैं कि सबसे ज्यादा दलित पिछड़े महिलाओं पर अत्याचार होता है, आदिवासी महिलाओं पर। इन्हीं का कोर्ट कचहरी, इन्हीं के समाज के सांसद, एमपी, वो कह रहे हैं इन्हीं की जाति की आरएसएस की बीजेपी की सरकार 118% बढ़ोतरी हुई है। मैं कह रहा हूं इस देश के बाबा साहब का संविधान और वोट की ताकत है हमारे पास। संजोग से वोट की ताकत ना हो तो यह भी ना हो। शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान। और सरकार फिर झोल कर रही है। जाति जनगणना भी होना चाहिए, जाति का कॉलम डाला जाना चाहिए। ये सोचिए लोग कैसे लोग हैं भाई, तुम सर्वे कर लो ना, सबसे ज्यादा किस जाति के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के लोग हैं।
जज किस किस जाति के ज्यादा है, पत्रकार किस जाति के ज्यादा है, पुलिस किस जाति के ज्यादा है, वकील किस जाति के। अरे अब दलित पिछड़ा तो अभी पढ़ना लिखना शुरू किया है, तो सरकारी स्कूलें बंद हो गई, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गई, फीस इतना कर दिया है कि गरीब दलित पिछड़ा पढ़ ही नहीं सकता है। मतलब आज तक इतिहास ये है कि सताया जो गया है उसी को कहा जा रहा है कि जो सताया गया है वही झूठ बोल रहा है। मतलब हिरन कहे कि मुझे शेर शिकार कर रहा है तो कहे नहीं हिरन झूठ बोल रहा है। हिरन को चिल्लाने की भी अधिकार नहीं है। भेड़िया कहे कि नहीं मुझे बकरियों को खाने की आजादी चाहिए। आप सोच सकते हैं, मतलब इस बात का इनको डर सता रहा है कि वो फर्जी आरोप लगा देंगे। अरे फर्जी आरोप कैसे लगा देंगे भाई? जो सही घटना को रिसिस्ट, कितने परसेंट SC ST OBC के लोग पढ़ गए हैं, कितने उनके प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने जज हैं, कितने कलेक्टर SP हैं। अरे जो समाज अपना अधिकार नहीं जानता, जिस समाज के 40 करोड़ लोग सड़कों पर जीवन काट रहे हैं, जमीन नहीं है, जिस 40 करोड़ लोग स्कूल नहीं गए हैं, जिस समाज के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है, जिस समाज के 15 करोड़ लोग सिस्टम का हिस्सा बने हैं, तुम उसको कह रहे हो कि वो गलत है। कभी सोचिए आप लोग देश को कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं। अपने ही देश के छात्रों को जाति के आधार पर शोषण करना सही है? बताइए। कह रहे फर्जी मुकदमा होता है तो कोर्ट कचहरी क्यों बैठा हुआ है आपका? सोचिएगा जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC को सारे अधिकार संवैधानिक तरीके से चाहिए। संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए और तमाम SC ST OBC के किसी भी पार्टी में MLA MP और सांसद हो, उनको ब्राह्मण समाज के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की है, चाहे मनोज तिवारी जो BJP के सांसद है, उनसे सीखना चाहिए कि अपने समाज के वो गैर जरूरी मांगों के खिलाफ खड़े हैं और आप सही मांग के लिए ही चकते हैं। ये जो मानसिक डर है इससे निकलिए और इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सब पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि सबको बराबर का मौका मिले और किसी के बच्चे के साथ अन्याय अत्याचार ना हो। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे शेर कहे कि हिरन ने हमारा शोषण कर लिया। क्या कहा जाए मतलब। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।